नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में लोकसभा का चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। सीटों का बंटवारा होने के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार की कई बेटियों के लिए चुनावी डेब्यू का गवाह होने जा रहा है। जैसा कि पहले से मालूम हो कि इस बार के चुनावी मैदान में वह बेटियां हैं जिनका परिवार राजनीति में रहा हो। इन बेटियों को आरजेडी, लोजपा और जेडीयू के रणनीतिकार ने चुनावी जीत के मद्देनजर चुनावी रणभूमि में उतारा है। इनमें रोहिणी आचार्य, शांभवी चौधरी, बीमा भारती, अनीता देवी, राजलक्ष्मी चौधरी और अर्चना रविदास हैं जो अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार के कई लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं का ही दबदबा दिखने वाला है। हालांकि जनता का इन्हें कितना समर्थन मिलेगा यह तो देखने ही वाली बात होगी। वहीं इस लिस्ट में सबसे पहले चर्चा करेंगे रोहिणी आचार्य की, जो कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। बता दें कि रोहिणी आचार्य उस वक्त सुर्खियों में छा गई थी जब 2022 में उन्होंने अपने पिता को एक किडनी देकर लालू यादव को नया जीवन दिया। एक बार फिर रोहिणी आचार्य की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है, लेकिन इस बार कारण राजनीतिज्ञ है। आरजेडी के रणनीतिकारों ने भाजपा के सिटिंग सांसद और पूर्व मंत्री राजीव प्रताप रूडी के विरुद्ध उतारने का निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव से डेब्यू कर रही मुकाबला उस भाजपा नेता से होना है जिन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को भी पराजित किया है। बता दें कि 2009 में सारण लोकसभा अस्तित्व में आया। पहला चुनाव लालू प्रसाद यादव ने जीता, दूसरा और तीसरा यानी कि वर्ष 2014 और 2019 राजीव प्रताप रूडी ने जीता। तो वहीं अब रोहिणी आचार्य इस सीट से भाग्य आजमाने जा रही है। बढ़ते हैं आगे, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की खोज है अर्चना रविदास। अर्चना भी कहती है कि वह लालू प्रसाद की विचारधारा के एक सिपाही हैं। जमुई की रहने वाली अर्चना के पति मुकेश यादव हैं जो कि राजद की राजनीति करते हैं। इधर राजद की तरफ से पूर्णिया लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली बीमा भारती लोकसभा चुनाव में डेब्यू करने जा रही है। पूर्व मंत्री बीमा भारती अपराध की दुनिया के अवधेश मंडल की पत्नी है। पहला चुनाव वर्ष 2000 में रूपाली विधानसभा से निर्दलीय लड़ी और जीती भी। इसके बाद 2005 के विधानसभा में लोजपा के शंकर सिंह से चुनाव हार गई, लेकिन अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार उनकी जीत हुई। वर्ष 2010 में जेडीयू में शामिल हो गई और वर्ष 2010 और 2015 विधानसभा में जीत दर्ज की। जून 2019 में गन्ना उद्योग मंत्री बनी। इस पद पर वह 16 नवंबर 2020 तक रही। वहीं समस्तीपुर लोकसभा से लोजपा के टिकट से डेब्यू करने वाली शांभवी चौधरी जाने माने मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और पूर्व मंत्री महावीर चौधरी की पोती है। इनका एक परिचय एक यह भी है कि ये राज्य के चर्चित आईपीएस किशोर कुणाल की बहू भी है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी, एमिटी यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी की है। फिलहाल इनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार से होना है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार की घोषणा अब तक नहीं की। वहीं बात करें बिहार के हॉट सीट में शामिल सिवान लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से सिटिंग सांसद कविता सिंह को रिप्लेस करने वाली विजय लक्ष्मी पूर्व विधायक की पत्नी है। फिलहाल पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। इन्होंने रालोमो से इस्तीफा देकर जेडीयू में घर वापसी की है। नीतीश कुमार ने रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को सीवान से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। फिलहाल सीवान से महागठबंधन ने
उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसी चर्चा जोर शोर से है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो वहीं आखिर में बात करेंगे बिहार की रोमांचक सीट में शामिल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की, जहां से डेब्यू करने वाली कुमारी अनीता राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं। अनीता देवी सूर्यगढ़ की रहने वाली हैं। इनकी राजनीतिक जगत में चर्चा चुनाव लड़ने की वजह को लेकर हुई। बता दें कि बिहार के बाहुबली अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अशोक महतो को शादी करने की सलाह दी और आनन फानन में अशोक महतो ने दिल्ली में नौकरी कर रही कुमारी अनीता से शादी कर ली। अनीता की टक्कर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से होनी है। ये मुंगेर के सिटिंग सांसद भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार पुराने सांसदों के साथ साथ पावरफुल और बाहुबली परिवार की बेटियां और पत्नी भी टक्कर देने के लिए तैयार है। तो वही बात कर ले शिवहर की, तो शिवहर में भी लवरी आनंद को टिकट दिया गया है, जो कि बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसे कितना जनता का सपोर्ट मिलता है और आने वाले दिनों में जो लोकसभा का जो परिणाम आएगा उसमें किसकी जीत होती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।